वन्दे पञ्चमुखाम्बुजं त्रिनयनं वन्दे ललाटे क्षणं वन्दे व्योमगतं जटासु मुकुटं चन्द्रार्गङ्गाधरं वन्दे भस्मकृतं त्रिपुण्डजटिलं वन्देष्टमूर्त्यात्मकं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे कालहरं हरं विषधरं वन्दे मृडं धूर्जटिं वन्दे सर्वगतं दयामृतनिधिं वन्दे नृसाहापहं वन्दे विप्रसुरार्चिताङ्घ्रिकमलं वन्दे भागाक्षापहं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम। जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो आज साथियों जो संध्या है, रति है और कामदेव हैं और त्रिदेवों के उत्पन्न होने की कथा, प्रकट होने की कथा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी नारद जी को अपनी उत्पत्ति, विष्णु उत्पत्ति और रुद्र उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं और फिर जो उनसे, जो ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं उसकी कथा जो है नारद जी को सुनाते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, भगवान महादेव शिव, महाकाल शिव क्या हैं? निर्गुण हैं, निर्विकल्प हैं, निर्विकारी हैं और दिव्य स्वरूप वाले हैं। और महाकाल शिव जो हैं सगुण कब होते हैं? जब उनका विवाह जो है सती और पार्वती से हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? सगुण और शक्तिमान हो जाते हैं। हे नारद, हम उस प्रब्रह्म परमात्मा के, भगवान महाकाल शिव के, महादेव के जो दाएं अंग से जो है भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और बाएं अंग से जो है स्वयं मैं प्रकट होता हूं और तब से ही जो है हम त्रिदेव कहलाते हैं। हम सभी जो हैं एक ही हैं। और तब हमें किस रूप से जाना जाता है? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के नाम से जाना जाता है। हमको भगवान महाकाल शिव ने जो कार्य सौंपे हैं तो वो हमारे जन्म और हमारे गुणों के अनुसार भगवान महाकाल शिव ने हमको ये कार्य सौंपे हैं। तो भगवान शिव ने जो है मुझे सृष्टि रचना का कार्य सौंपा है और विष्णु जी को जो है पालनकर्ता का कार्य सौंपा है और स्वयं जो रुद्र हैं
वो स्वयं क्या करते हैं, संहार करता है। और सभी जो हैं उस संहारकर्ता की जो है आराधना करते हैं। सुर, असुर, मनुष्य आदि जीवों की रचना जो है उनकी आज्ञा से मैं क्या करने लगा, उनकी रचना करने लगा। और मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही जो है मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रंतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की। और ये मेरे क्या हैं, मानस पुत्र कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, मेरे मानस पुत्र कहलाते हैं। और उसके पश्चात जो है जब ये प्रकट हो गए, इनकी रचना होगी, उसके पश्चात क्या होता है कि मेरे मन में जो है माया का मोह उत्पन्न हो जाता है। मेरे मन में माया प्रकट हो जाती है और उस माया के मोह में मेरे हृदय से क्या होता है, एक मनोहारी सुंदर रूप वाली नारी प्रकट होती है। मेरे हृदय से जब मेरे मन में जो है मोह उत्पन्न हो जाता है तो मेरे हृदय से जो है एक सुंदर रूप वाली नारी जो है प्रकट हो जाती है। और उसका नाम क्या होता है, संध्या। अब जब संध्या प्रकट होती है तो संध्या क्या होती है, दिन में जो है उसका स्वरूप जो होता है वो क्षीण हो जाता है। और जैसे ही सांझ ढलती है तो उसका रूप क्या होता है, निखरने लगता है, सुंदर सुशोभित होने लगता है। और वह जो है निरंतर मंत्रों का जाप करने लगती है। और उसके रूप गुण को देख करके, उसका रूप गुण इस प्रकार से निखर रहा था कि ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। उसे देख करके ऋषि मुनियों का मन भी क्या हो जाता था, भ्रमित हो जाता था। अब इस प्रकार से जो है मेरे मन में भी क्या हो गया, मोह प्रकट हो गया। अब उसके जो मनोहर उसकी कांति थी तो उसमें ऋषि मुनियों का भी मन भ्रमित हो जाता था, वो इतनी सुंदर थी। तब क्या होता है कि मेरे मन से क्या होता है, एक मनोहर रूप वाला पुरुष प्रकट हो जाता है। और वो क्या होता है, अत्यंत ही सुंदर होता है, अद्भुत रूप वाला होता है। और उसका जो मध्य भाग होता है, शरीर का जो मध्य भाग होता है वो पतला होता है, काले बालों से युक्त होता है। उसका जो सिर है मस्त, वो काले बालों से युक्त होता है। और उसके दांत जो होते हैं सफेद मोतियों की तरह चमकते हैं। और जब वो श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है तो उसके उस श्वास में इतनी सुगंध निकलती है कि हाथी भी चलता हुआ जो है मदमस्त हो जाता है। हाथी की तरह जो है मदमस्त हो जाते हैं। उसकी आंखें क्या होती हैं,
कमल के समान होती हैं, उसके नेत्र क्या होते हैं, कमल के समान होते हैं, और उसके अंगों में ऐसे लगता है जैसे कि केसर मली हुई हो। इस तरह का पुरुष जो है मेरे मन से जो है प्रकट हो जाता है। अब जब वो पुरुष प्रकट होता है तो वो विनय पूर्वक जो है मेरे सामने आकर के मुझको सर झुका करके प्रणाम करता है और मेरी स्तुति करने लग जाता है। और वो पुरुष कहता है कि हे ब्राह्मण, आप जो हैं बड़े ही शक्तिशाली हैं, आपने ही मेरी उत्पत्ति की है, यानी आपसे ही मैं प्रकट हुआ हूं, आपसे ही मेरा जन्म हुआ है। मुझ पर कृपा करके मेरे कार्य को बताइए कि आपने किस योजना के तहत जो है मुझे प्रकट किया है, मेरे को उत्पन्न किया है। आप मेरा कार्य मुझको बताइए ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। अब ब्रह्मा जी जो है उस भद्र पुरुष से कहते हैं कि हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। जो सनातन हमारा धर्म है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम सनातन धर्म की सनातनी सृष्टि जो है उसको उत्पन्न करो, और तुम अपने इसी रूप में फूल के 5 बाणों से जो है स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी उस पुरुष को जो है आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस जगत में जो है कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता है, और तुम छिप करके प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर सुख हेतु जो है उनका सुख का मार्ग बन करके सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्प बाण जो है समस्त प्राणियों को भेद करके उन्हें क्या कर देंगे, मदमस्त कर देंगे, और आज से तुम जो है पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे। जो 5 बाण ब्रह्मा जी ने उस भद्र पुरुष को दिए, तो उनका नाम वहां पर क्या रख दिया, पुष्प बाण। और इस प्रकार से सृष्टि के परिवर्तक के रूप में तुम जाने जाओगे। सृष्टि में जो जीवों की जो वृद्धि होगी उसके जन्मदाता के रूप में तुम जाने जाओगे। जब उस पुरुष का जन्म हुआ तो हे नारद, ऋषि मुनि जो है उस पुरुष का नामकरण करने के लिए उसका उचित नाम ढूंढने लग गए। और जब ऋषि मुनि जो है उसका नाम ढूंढने लगे तो उन्होंने सोच विचार किया आपस में और कहने लगे कि हे पुरुष, हे पुष्पबाण, पहला नाम तुम्हारा जो है क्या होगा, मन मथन होगा। क्योंकि तुमने जो है प्रकट होते ही जो है ब्रह्मा जी का हृदय, ब्रह्मा जी के मन को मंथन कर दिया था, इसलिए तुम्हारा नाम जो है मनमथ होगा। और
तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा और तीसरा नाम मदन और चौथा नाम क्या होगा? कंदर्प। जानते ही काम ने अपने पांचों बाणों का नामकरण करके उनका परीक्षण करना शुरू कर दिया। अब जब ऋषि मुनियों ने कामदेव का नामांकन कर दिया, नामकरण कर दिया, और काम ने क्या कर दिया? पांचों बाणों को सहर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुशोभित कर दिया। उन पांचों बाणों का नाम क्या रख दिया? हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। वो पांचों बाणों के नाम जो है काम ने जो है रख दिया। और ये बाण जो है ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर जो है बहुत से देवी देवता, ऋषि मुनि उपस्थित थे और उस समय संध्या भी वहीं पर थी। अब कामदेव ने क्या करा कि अपने बाणों को चला दिया। अब उन बाणों के चलने के फलस्वरूप क्या होता है? सभी जो है मोहित होने लग गए। सबके मनों में क्या होने लगा? विकार आने लग गया और सभी जो है काम के वशीभूत हो गए। अब जब काम के वशीभूत हो गए तो वहां पर कौन थे? प्रजापति मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ, उनके साथ में ब्रह्मा जी भी क्या होते हैं? कामोक्त हो जाते हैं, काम के वश में हो जाते हैं और काम के वश में होकर के संध्या को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जब कामदेव ने अपने पांचों बाण छोड़ दिए तो सारे ही कामुक्त हो गए और सभी ऋषि मुनि, अत्रि, प्रजापति मरीचि और दक्ष, उनके साथ में ब्रह्मा जी भी क्या हो जाते हैं? काम के बस में हो जाते हैं। अब यह देख करके जो है ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र कामोक्त हो चुके थे, यह देख करके धर्म देखते हैं कि ये ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं ये तो इस कन्या पर मोहित हो गए हैं। तो यह देख करके धर्म जी को क्या होता है? बहुत दुख होता है और धर्म ने जो है धर्म रक्षक जो महाकाल शिव हैं उनका ध्यान किया, उनको याद किया, उनका स्मरण किया और जब भगवान महाकाल शिव जो है धर्म की प्रार्थना को स्वीकार करने लगे तो वहां पर आकर के भगवान महाकाल शिव जो है हंसने लगे और कहने लगे, जो ब्रह्मा जी भी कामोक्त हो रखे थे, कि हे ब्रह्मा, तुम अपनी पुत्री के प्रति ही कैसे मोहित हो गए? और सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का जो निर्मल मन जो है कैसे इस स्त्री पर मोहित हो गया। और जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो उनके साथ शास्त्र संगति जो है व्यवहार नहीं किया जाता है। किसी प्रकार से ये
शास्त्र संगत नहीं है। अब इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल शिव के वचनों को सुन करके वे लज्जित हो गए, उनको लज्जा का अनुभव हुआ और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा शरीर जो है पसीना पसीना हो गया शर्म के मारे, और मेरा जो मेरे मन में विकार था वो समाप्त हो गया। अब क्या होता है कि जो मेरे शरीर से पसीना निकलता है वो नीचे पृथ्वी पर गिर जाता है, और उससे क्या होता है, पितृगणों की उत्पत्ति होती है। जब मुझे पसीना होता है, पसीना जब मेरे शरीर से निकलता है तो वो नीचे गिरता है, और वहाँ क्या होता है, पितृगणों की उत्पत्ति होती है। और उससे 64,000 आग्नेय स्वतो और पितृगण उत्पन्न हुए, और 86,000 क्या होते हैं, बहिरसद पितृ हुए। उनके उत्पन्न होने के बाद जो है एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रति रखा गया। अब उसका जो स्वरूप था, रूप था, वो उसके सौंदर्य को देख करके ऋतु क्या होते हैं, ऋतु आदि जो होते हैं स्खलित हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, अनेक पितरों की उत्पत्ति होती है। अब इस प्रकार से संध्या से भी बहुत पितरों की उत्पत्ति हुई, और जब वहां पर पितरों की उत्पत्ति होती है, ये 2 तरह के पितर वहां पे उत्पन्न होते हैं, तो उसके बाद जो है कुछ पितर जो है संध्या से भी उत्पन्न होते हैं। अब उसके बाद जो है भगवान महाकाल शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब जब महाकाल शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो मैं क्या होता हूं, काम पे क्रोधित हो जाता हूं, और मेरे क्रोध होने पर जो है काम ने जो है अपने सारे बाण क्या कर दिए, वापस खींच लिए, और जब सभी बाण वापस ले लिए, मैं स्वयं जो हूं क्रोधाग्नि से जलने लगा, और मैंने काम को श्राप दे दिया कि तू जो है शिव के बाण से भस्म हो जाएगा। मैंने जो है काम को श्राप दे डाला कि तू भगवान शिव के बाण से भस्म हो जाएगा। अब यह सुन करके काम और रति दोनों जो है ब्रह्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं, उनकी स्तुति करने लगते हैं कि हमको क्षमा कीजिए। तब काम कहते हैं कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आपने ही तो मुझे वर दिया था और कहा था कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र समेत सभी देवता ऋषि मुनि और मनुष्य सब तुम्हारे बस में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था जो आपने मुझको दिया था, और मैं निरपराध हूं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। अब कामदेव कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे कि मैं आपके इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। आपके इस श्राप को समाप्त करने के लिए मुझे उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे
कि हे काम, मेरा श्राप झूठा नहीं जाता है, लेकिन जब महादेव के तीसरे नेत्र रूपी बाण से तुम भस्म हो जाओगे, तो कुछ समय पश्चात जब भगवान महाकाल शिव जो है विवाह करेंगे, जब उनका विवाह होगा और उनके जीवन में जो है देवी पार्वती आएंगी, तो तब तुम जो है पुनः अपने शरीर को धारण करेंगे। जब भगवान महाकाल शिव जो है माता पार्वती से विवाह करेंगे और वो गृहस्थ जीवन में फिर से प्रवेश करेंगे, तब तुम पुनः ही अपने इस शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। तो जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो आज यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने जो है कामदेव, रति, संध्या और जो ऋषि मुनि हैं अत्रि, मरीचि, दक्ष, इनकी कथा रखी। आगे मैं कल आपके सामने कामदेव और रति विवाह की कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।